दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका पीके की जीके यूट्यूब चैनल में। और इस श्रृंखला में हम देख रहे हैं 2017 के जेल प्रहरी के पुराने क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो आज के पेपर देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर जीव मंडल रिजर्व है। ये इसको बायोस्फीयर रिजर्व कह सकते हैं। तो ये बताना आपको कहाँ पे, कान्हा, पेंच, अमरकंटक या फिर बांधवगढ़। ये मिलेगा आपको अमरकंटक में। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो ये हुई थी आपकी 2005 में। और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में इसका विस्तार आपको मिलता है। इसकी पूरे नाम की बात करें तो ये अचानक मार अमरकंटक कहलाता है। ठीक, अमरकंटक ये इसका पूरा नाम हम कह सकते हैं। तो ये 2005 में स्थापित हुआ था और ये दोनों राज्यों में अवस्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन से पर चरणगंगा नदी का प्रवाह होता है। तो ये हमने जब अभ्यारण्य देखे थे तब जो क्वेश्चन जो हमारे करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज चल रही है तो उसमें हमने देखा था चरणगंगा नदी के बारे में हम डिस्कस किया था। तो ये मिलती है आपको किसमें, बांधवगढ़ में। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है या नेशनल पार्क है वो मिलेगा आपको उमरिया ज़िले में। ठीक, उमरिया में इसकी अवस्थिति है। एरिया की हम बात करें, एरिया कितना है, तो एरिया इसका मिलेगा आपको, जो कुल एरिया है वो 1536 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये राष्ट्रीय उद्यान कब बना था, तो राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें, राष्ट्रीय उद्यान तो ये बना था आपका 1968 में। और ये टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल हुआ, टाइगर प्रोजेक्ट, ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होता है आपका 1993। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बांधवगढ़ के लिए। ये चरणगंगा नदी इसके बीचों बीच से बहती है, यह इस बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बहती है। और इसके अलावा ये इसको टाइगर रिजर्व में शामिल कब किया गया था, तो ये 1993। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने किसके साथ खुशी सूचकांक को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए थे आपके IIT खड़गपुर के साथ। ठीक है ना, IIT खड़गपुर। तो ये उस समय का क्वेश्चन करंट अफेयर के हिसाब से पूछा गया क्वेश्चन था, तो ये याद रखिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, राखी की चुनौती किसकी रचना है। अभी आपको लेखक बताना है। तो इसके लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ठीक है, इनके जन्म की हम बात करें तो ये हुआ था 16 अगस्त 1904 को, यूपी इलाहाबाद। ठीक, यूपी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी 15 फरवरी 1948 को इनका देहांत हो गया था। तो ये इनका जीवन काल रहा है। और ये इनका संबंध किस क्षेत्र से, तो ये उत्तर प्रदेश। और ये क्या है, कवयित्री या लेखिका इनको हम कह सकते हैं। ठीक, बहुत सारी इन्होंने अलग अलग किताबें और भी लिखी हैं। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 2 बार विशेष ओलंपिक पदक विजेता है जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के निवासी हैं। तो ये कौन है आपके, ये सीता साहू। और इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये है रीवा जिले से। और इनका हम बात करें ये किस खेल में है, तो ये है धाविका या धावक। छठा क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर जी। और ये कब थे, जब गठन के समय 1956 में। ठीक, और इनके जन्म की हम बात करें, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये इनका जन्म स्थान है सागर जिला, ये याद रखिए। तो 1956 में जब गठन हुआ था तो पहले मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसको जाता, पंडित रविशंकर शुक्ल। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, कांदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये मिलेगा आपको खजुराहो में। और खजुराहो में चंदेल वंश के शासकों ने 950 से लेकर 1050 ईस्वी, ठीक, इस समय में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था। लगभग 84 मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिनमें से अधिकतर तो ध्वस्त हो चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ ही मंदिर बचे हैं, लगभग 25 के आसपास मंदिर यहाँ पे अभी सुरक्षित बचे हैं। ठीक, तो कांदरी महादेव इस श्रृंखला का सबसे बड़ा मंदिर है। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, खजुराहो में। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, सांची के स्तूप की नींव किसने रखी थी। तो ये तो बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। तो सम्राट अशोक। जो सांची का स्तूप है अभी है कहाँ पे, याद रखिए, ये है आपका रायसेन जिले में। ठीक, रायसेन में सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, जिसको फोक डांस हम कहते हैं। 2 आंसर इसमें सही है, तो ये दोनों ही
ये नृत्य यहाँ पर मध्य प्रदेश में किए जाते हैं। अलग अलग जनजातियों द्वारा इनको किया जाता है, अलग अलग क्षेत्र में मध्य प्रदेश के इनका प्रदर्शन होता है। ठीक है, देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित स्टेडियमों में से कौन सा जबलपुर में स्थित है? जबलपुर बताना आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन के साथ देखेंगे तो होलकर मिलेगा आपको इंदौर में, ठाकुर रणमत सिंह ये मिलता है आपको रीवा में, तात्या टोपे ये मिलता है आपको अपना भोपाल में, ठीक, भोपाल में। और ये फिर बचा आपका पंडित रविशंकर शुक्ल, तो ये होता है आपका जबलपुर में। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में बहती है? तो नर्मदा बहती है, चंबली बहती है, माही बहती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है, यानी कि सारे क्वेश्चन, सारे विकल्प यहाँ पे सही हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस नदी मध्य प्रदेश में हाल ही में रेत खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसके हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी नहीं। तो किसी भी मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई भी घोषणा अभी तक नहीं की गई। ठीक है, जो रेत खनन पर प्रतिबंध लगाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश खालिस्तान सदी में दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आ गया था? तो ये आ गया था आपका 13वीं सदी में। हालांकि 13वीं सदी से पहले जो दिल्ली सल्तनत के अलावा जो शासक थे, जिसमें चंदेल, परमार या और दूसरे वंश, उनका प्रभुत्व यहाँ पे रहा। लेकिन 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के प्रभाव में मध्य प्रदेश राज्य आया था। ठीक, तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा आपकी 13वीं सदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1980 में मध्य प्रदेश में कौन से प्रमुख व्यक्ति ने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी? तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, क्या है आपके? कैलाश सत्यार्थी जी। तो कैलाश सत्यार्थी जी ने बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया था। तो उस प्रयास के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, जो काम ये बच्चों के लिए करते हैं। नोबेल पीस प्राइज़, या इसको हम कहेंगे शांति का नोबेल पुरस्कार, तो ये मिला इनको 2014 के लिए। ठीक है, 2014 में इनको नोबेल पीस पुरस्कार मिल चुका है। और ये किसके साथ मिला था इनको? तो ये मिला था इनको मलाला यूसुफजई। ठीक, यूसुफजई, इनके साथ इनको 2014 का पीस पुरस्कार मिला था। इनका संबंध किस जगह से? तो ये इनका मध्य प्रदेश के विदिशा शहर से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको बताना है। तो ये मिलेगा आपको होशंगाबाद में। इसकी एरिया की बात करें, क्षेत्रफल 524 वर्ग किलोमीटर। और इस्टेब्लिशमेंट यानी कि ये इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना की बात कर लेते हैं, ये हुई थी इनकी 1981 में। तो ये याद रखिए, होशंगाबाद एरिया और इसकी स्थापना, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? राज्य वित्त आयोग, तो ये मिलता है आपको 243I। ठीक, ये पूरा सेक्शन जो है 243, ये पंचायतों और उनसे संबंधित अन्य प्रावधानों की बारे में जानकारी देता है, जिसमें कर वसूलना, पंचायतों में कर की व्यवस्थाएं और अन्य निर्माणाधीन कार्य और इस तरह की बातें इस 243 जो आर्टिकल है उसमें कही गई हैं। उन्हीं में से एक है राज्य वित्त आयोग की, तो वो आपका 243I। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर कुंभ का मेला या सिंहस्थ आयोजन होता है? तो ये होता है आपका उज्जैन में। और ये किस नदी किनारे? तो शिप्रा नदी। ये याद रखिए आप, प्रत्येक 12 वर्ष में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन से जिलों में से जिले ने विश्व स्तर हथियार उद्घाटन इकाई का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ आपका भिंड में। तो ये अब भिंड में इकाई स्थापित की जा रही, जहाँ पे विश्व स्तर के हथियारों का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मराठी भाषी क्षेत्रों को पृथक कर मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जैसे पता हमें मध्य प्रदेश की गठन हुआ था 1 नवंबर 1956। तो विकल्प में एक ये 1956 हमारा सही आंसर हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, तो इससे पहले जो मध्य प्रदेश था उसको अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया था, जिसमें आपका सेंट्रल प्रांत या सेंट्रल प्रोविंस जिसको कहते हैं, बरार भी था, बीदर था, बहुत सारी चीज़ें थी जिनको अलग अलग रियासतों में पहले बटा था। उसके साथ ही उसमें महाराष्ट्र का भी कुछ भाग था, कुछ छत्तीसगढ़ का भाग था। तो 1956 में मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया था। जो मराठी भाषी क्षेत्र तो महाराष्ट्र को चलेगा या फिर
उसके बाद जो बचा उसको मध्य प्रदेश राज्य के रूप में स्थापित किया गया। ठीक, चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का। आज का आखिरी क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता? तो ये दिया जाता लोक कला के क्षेत्र में। ठीक है, लोक कला के क्षेत्र में। और इसमें जो पुरस्कार राशि है वो दी जाती है इनकी 2 लाख रुपए। ठीक, तो ये याद रखिएगा, तुलसी पुरस्कार, लोक कला और पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए। चलिए ये तो था आज का क्वेश्चन पेपर। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।